The new session is starting from today, and before going to the topic which I will teach, I want to say about the problem the world is facing today. The whole world is facing a lethal disease called corona. The corona disease is caused by COVID-19 virus. It is thought that the virus originated in China and spread over the world. The disease corona is very lethal disease. More than 1 lakh people died of this disease. So, students, I want to tell you that to keep ourselves safe from this disease, we should stay home and keep social distancing. The social distancing is very important from saving ourselves from this disease. Now, I want to teach you the topic nationality in Europe. The idea of nationality spreads in Europe first, then it spread all over the world. The idea of nationalism is a modern idea. It is thought that first in the modern age, the idea of nationalism spreads. It keep momentum after the French Revolution. After the French Revolution, it very quickly spread in the Europe, and then it spread in the other continents of the Europe, or other continents of the world. Students, the idea of nationalism give emphasis that the people of one race, one creed, one culture, one language should live in one fixed territories. So, after the spread of nationalism, in the Europe, the big empires started to break up, and in place of that empire, a small country, a small nation started to form. How this idea evolved, how this idea will take place, and became popularized in Europe, we learn in this class. ये जानते हैं हम कि नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद एक फीलिंग, एक आइडिया है
इस आइडिया के अंतर्गत जो माना जाता है कि ऐसे लोग जिनके हिस्ट्री एक है, जो पहले से एक साथ रहते आ रहे हैं, जिनके कॉमन आइडेंटिटी है, सामूहिक पहचान है, यानी सामूहिक पहचान के अंतर्गत जिनका भी लैंग्वेज एक है, जिनका हिस्ट्री एक है, जिनका कल्चर एक है, ये सब चीज ऐसे कॉमन आइडेंटिटी वाले लोग माना जाता है कि वे सब जब एक साथ एक फिक्स एरिया में रहने लगे, एक निश्चित क्षेत्र में रहने लगे, तो उस क्षेत्र को ही एक नेशन कहा जाता है, उस कम्युनिटी को एक नेशन कहा जाता है। और इस तरह एक नेशन के लोग जिस एरिया में रहने लगे और एक गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न होने लगे, ऐसे ही टेरिटरी जो है तो नेशन स्टेट का है। तो नेशन स्टेट नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी के पॉपुलर होने के बाद यूरोप में जो है सो नेशन स्टेट बनने शुरू। नेशन स्टेट बनने से पहले बड़े बड़े एम्पायर थे। एक एम्पायर में बहुत सारे कल्चर के लोग, लैंग्वेज के लोग, रिलीजन के लोग, रेस के लोग, अलग अलग रेस के लोग, ये सब जो है सो एक एम्पायर के अंतर्गत रहते थे, जिनके जो अपने आप को एक दूसरे से जुड़ा हुआ अनुभव नहीं करते थे। एक ही चीज जो थी जो उनको जोड़ करके रखती थी एक दूसरे से, कि उनका रूलर एक होता था। यही एक चीज उनको जोड़ करके रखती थी। नहीं तो एक एम्पायर के अंतर्गत इतने सारे जो है सो रेस के लोग, कल्चर के लोग होते थे कि वे अपने आप को एक दूसरे से अलग पाते थे। उनके बीच कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। सिर्फ जैसा बताया कि एक ही आइडेंटिटी उनके पास थी कि उनका रूलर एक होता था। तो लेकिन तो इसीलिए नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी जब पॉपुलर होने लगा, तब अलग अलग जो कॉमन आइडेंटिटी के लोग थे, अलग अलग कल्चर के लोग थे, लैंग्वेज के लोग थे, रेस के लोग थे, ये सब जो है तो चाहने लगे कि वे अलग जो है उनके लिए एक अलग फिक्स एरिया होना चाहिए जिसमें हो रहे, उनका अपना जो है तो गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी अपने लोगों से बनी हुई गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये फीलिंग जो है तो उनमें पैदा होने लगी और इस तरह से जो कंट्रीज बनने लगे उसी को नेशन स्टेट कहते हैं। सबसे पहला जो नेशन स्टेट दुनिया में बना देश माना जाता है कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन नेशनलिज्म की आइडिया यूनाइटेड स्टेट्स के नेशन स्टेट बनने के बाद उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके बीच नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी ज्यादा पॉपुलर होने लगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट फ्रांस में बनी, उसने फ्रांस को एक नेशन स्टेट बनाने के लिए बहुत सारे जो है काम करने शुरू हुए। उसने स्पेशली जब फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का रूल शुरू हुआ, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने वास्तविक अर्थ में जो है फ्रांस को एक नेशन स्टेट बनाया। उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो थे उनको जो सिंप्लीफाई किया, एक कॉमन करेंसी को पूरे देश में लागू किया, एक यूनिफॉर्म जो है वेट्स और मेजर सिस्टम को पूरे कंट्री में लागू किया।
एक नेपोलियनिक कोड बना करके पूरे देश में एक तरह का सिविल कोड को उसने लागू किया। ये सब इसी तरह पूरे फ्रांस में जो पेरिस में जो लैंग्वेज बोली जाती थी, उस पेरिस के में बोली जाने वाली फ्रेंच लैंग्वेज को जो है जो नेशनल लैंग्वेज के रूप में जो है एस्टैब्लिश किया। इसके अलावा जितने भी मार्टायर्स शहीद थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, वे जगह जगह उसका स्टैच्यू बना करके उनको जो है उनसे जो है जो पूरे देश के लोगों का जो है जो संबंध जोड़ने की कोशिश किया गया। पूरे देश के नेशन को बताया गया कि मार्टायर्स पूरे देश के लोगों के फ्रांस को एक फादरलैंड के रूप में जो है तो रिप्रेजेंट किया गया। ये सब करने के बाद फ्रांस एक वास्तव में जो है जो नेशन स्टेट बना। इसीलिए यूरोप में पहला जो कंट्री जो नेशन स्टेट बना वो फ्रांस अब एक मॉडल के रूप में काम करने लगा यूरोप के दूसरे देशों के लिए। दूसरे देशों के भी जो मिडिल क्लास के लोग थे वे सब इंस्पायर्ड फ्रांस से, और फ्रांस की तरह ही अपने अपने देश में को वे नेशन स्टेट बनाने की दिशा में जो है काम करने की कोशिश करने लगे। तो स्टूडेंट्स अभी तक बताए कि नेशनलिज्म क्या है। तो नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी दैट गिव एम्फेसिस दैट people of the same race, same culture, same language should live together in a specified area. The people of one nation have common identity, common shared history. तो इसको जो है तो नेशन स्टेट है, यानी नेशन स्टेट वह देश होता है जिस देश के लोग का एक सामूहिक पहचान की भावना होती है, जिनके पूर्वज जो है उनके पूर्वजों के द्वारा